कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। दिख रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले एक डेटर का बैलेंस दिया है, पर जो ईयर है हम लोगों के सम्स में वो 2012 और 13 है, मिल रहा है। डेटर का बैलेंस देखोगे, फिगर देखकर समझ आ रहा होगा कि डेटर हम लोगों का क्या हो गया, 50,000 से 40,000 हो गया, डिक्रीज हुआ है। बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर्स है, 25 से 20 हो गया, डिक्रीज हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 से 1000 हुआ है ना, बढ़ा है। बिल्स पेबल 40,000 से 25,000 हुआ है, डिक्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से 7,000 हुआ है, इंक्रीज है। और लास्ट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लास्ट ईयर था 50,000 और इस साल है 1,80,000, बढ़ा है। हम लोगों को फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया था कि फाइंड आउट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट को लेकर, समझे। इस सम्स में जितना भी एडजस्टमेंट दिया है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ही है। वैसे आप फॉर्मेट पढ़े अभी, ये बात भूलिएगा मत कि हम लोगों के प्रॉफिट के साथ भी बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हुए रहते हैं। जैसे कुछ आइटम ऐड का होगा, कुछ आइटम लेस का होगा, और वो सारा आइटम अगर सम्स में नहीं है, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है, तो जो इसका एडजस्टमेंट हो रहा है वही हम लोग करके निकाल देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दो कॉलम कर लो, एक डिटेल्स का और एक अमाउंट का। स्टार्ट करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 80,000, इस साल का हो गया है, नहीं लास्ट ईयर का था 50,000, इस साल का हो गया 1,80,000, तो इंक्रीज कितने का हुआ है, 1,30,000 का है ना। वो माना जाएगा इस साल का प्रॉफिट है और उसी से स्टार्ट होगा हमारा। 180 माइनस 50, 1,30,000। इसमें ऐड करते हैं हम लोग डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स, पूरा लिख लेना तुम लोग, एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। अब जरा देख लीजिए ढूंढ कर कि कौन कौन सा करंट एसेट तुम्हारा डिक्रीज हुआ है। देखो, डेटर डिक्रीज हुआ था, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल तो इंक्रीज हुआ है, डेटर एक डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो डेटर लिख लेते हैं हम, डेटर्स 10,000। और क्या क्या डिक्रीज हुआ है, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है। बोल बोल कर लिखते हो गया तो मरमरिंग मत कीजिए, ठीक है। जैसे आदत होती है कुछ लोगों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल बोल कर लिखते
डेटर्स एक डिक्रीज हुआ है करंट एसेट्स में, और कोई करंट एसेट डिक्रीज हुआ है? एक दिख रहा है हमको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, 800 से 1000 हुआ, दिखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारा? करंट लायबिलिटीज, है ना? करंट लायबिलिटीज एक इंक्रीज हुआ तो ये ले लेते हैं कितने का? 200 का। बस दो ही आइटम हमको दिख रहा है जो हमारे ऐड का है, ऐड कर देंगे, आएगा 1,40,200। इसमें लेंगे लेस, इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट भी कुछ आइटम दिया है, एंड डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए कौन कौन सा करंट एसेट्स बढ़ा। तो बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ा था, 10,000 से 12,500 हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल हम ले लेंगे यहाँ 2,500। क्रेडिटर्स घटा है, तो लायबिलिटी अगर घटेगा तो आपको यहाँ ले लेना है क्रेडिटर्स 5,000 से घटा है ना? कितना हो गया था? 25 से 20 हो गया। बना लिए तो वाह, बहुत सही। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखोगे, डिक्रीजमेंट इन क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल का वैल्यू भी घटा था 15,000 से, तो बिल्स पेबल ले लेते हैं। डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल भी आ जाता है, जो कि 40 से 25 हो गया था, 15,000 से डिक्रीज हुआ है। और प्रीपेड एक्सपेंस देखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से 7,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है। तो करंट लायबिलिटी है ये, सॉरी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हम लोग इसको लेस में ले लेंगे, कितने का? 1,000 का। ऐड कर दीजिए टोटल, 15, 5, 20 और 1, 21, 22, 23, 23,500, 23,500। अब इसको हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसी को हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 116700 116700, ठीक है? और कोई एडजस्टमेंट तो सम्स में था नहीं। अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है सम्स में सिर्फ, तो सिंपली तुम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहता है नेट प्रॉफिट के साथ, तो सोचना पड़ता है।